फिर से एक नई वीडियो में आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं अपने एनसीईआरटी मैथ्स की सीरीज चल रही है कक्षा 10th क्लास के लिए, है ना। अपनी प्रश्नावली 4.1 चल रही है। इसके मैंने पहले 2 वीडियो डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो उन्हें जाकर जरूर देखना, है ना। पहले पार्ट में मैंने 2 सवाल, दूसरे पार्ट में 2 सवाल डाल दिए हैं। 4 प्रश्न मैंने करा दिए हैं। ये अपना 5वां प्रश्न है। चलिए अब अपन चलते हैं 5वें प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। तो 5वां प्रश्न क्या है? 2x माइनस का 1, x माइनस का 3 बराबर x प्लस का 5 और x माइनस का 1। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें लिखना है हल। ठीक है, क्या लिखोगे आप? हल। हल है के बाद में आप लिख देना दिया है। क्या लिखोगे? दिया है। दिया है। अब इसी सवाल को एक बार नीचे और उतार लेना है आपको, है ना। 2x माइनस का 1, x माइनस का 3, बीच में बराबर लगा देना। फिर x प्लस का 5 और x माइनस का 1। ठीक है, अब क्या करना है आपको? 2x का गुणा x से, पहले इसका गुणा इससे करना है, फिर इसी का गुणा इससे करना है, फिर 1 का गुणा इससे करना है, फिर 1 का गुणा 3 से करना है। ऐसे की ऐसे ही सेम टू सेम इसके साथ गुणा करना है। तो देखिए 2x का गुणा x से करोगे तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो x की घात 1 और x की घात 1 बराबर 2x की घात 2, है ना। अब जैसे 2 का गुणा इसके साथ संख्या कुछ नहीं है, 1 है, तो 2 का गुणा 1 से हुआ तो 2 एकम 2, x का गुणा x से होगा तो x की पावर 1 और x की पावर 1 बराबर x की पावर 2। ठीक है, अब 2x का गुणा, पहले प्लस माइनस का भी गुणा करना है। यहां प्लस है, प्लस का गुणा माइनस से हुआ तो माइनस आएगा। 2x का गुणा 3 से होगा तो 2 3 6 और साथ में क्या है? x है, तो x आ गया, है ना। क्या आ गया? 6x आ गया। अब माइनस 1 का गुणा x से करोगे, है ना, तो माइनस का गुणा प्लस से करोगे तो माइनस 1 का गुणा x से करोगे तो कुछ नहीं, x ही आएगा। माइनस का गुणा माइनस से करोगे तो याद रखना प्लस आएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस आ गया। 1 का गुणा 3 से किया तो क्या आ गया? 3 आ गया। बीच में बराबर है, बराबर लगा दो। अब प्लस का गुणा प्लस से हुआ तो प्लस ही आएगा, प्लस लिखना नहीं, है ना। x का गुणा x से होगा तो क्या आएगा? x की घात 2 आएगा। x का गुणा, अब प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस आएगा, x का गुणा x से होगा तो x ही आएगा। फिर प्लस 5 का गुणा प्लस x से होगा तो प्लस आएगा, और 5 का गुणा x से होगा तो 5x आएगा। प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस आएगा, 5 का गुणा x से होगा तो 5 आएगा। समझ में आ गया होगा, है ना। अब अपन क्या करते हैं, ये दोनों समान हैं और ये दोनों भी समान हैं। ये यहां अपन इनको क्या करेंगे? जोड़, जोड़ गुणा, मतलब इनका जोड़ और घटाव कर लेते हैं। जैसे कैसे करोगे? तो 2x² तो ऐसा ही रहा, है ना। अब देखिए ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस में चिन्ह तो माइनस का ही लगेगा। इसके साथ संख्या कुछ नहीं है, क्या है? 1 है। 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। यानी कि माइनस माइनस की संख्या जुड़ती हैं, याद रखना। 6 और 1 कितना हो गया? 7। किसका है? x का, तो 7x आ गया। साथ में प्लस का 3 है तो प्लस का 3 लगा दो। बीच में बराबर है, बराबर लगा दो। x² ऐसा ही लिख दो, है ना। अब देखिए इसमें क्या करोगे? घटेगा। कैसे घटेगा? कि ये तो है माइनस का, ये है प्लस का, तो माइनस प्लस याद रखना घटेगा। अब वो चिन्ह, यहां चिन्ह कौन सा आएगा? इन संख्या के आधार पर यहां चिन्ह आएगा। कैसे आएगा? देखो, जैसे इसके साथ साथ संख्या कुछ नहीं है, क्या है? 1 है। 5 में से 1 गया तो क्या आ गया? 4, और साथ में क्या है? x, तो x आ गया। क्यों घटा है? क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। 5 में से 1 गया तो 4x। अब ये काय का बचेगा? प्लस का। क्यों बचेगा? क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? प्लस की है, इसीलिए ये प्लस का बचेगा। साथ में माइनस का 5 है तो अपन ने 5 लिख दिया। अब इसे 0 के बराबर में कर लेते हैं। 0 के बराबर में इसे कर लिया, 0 के बराबर में। अब इसका पक्षांतरण करेंगे इधर अपन, है ना। तो अब जैसे ऐसे भी हो जाता है, जैसे आप कुछ 0 के बराबर में ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इनका पक्षांतरण इधर होगा तो यहां कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगी? 0 बचेगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहां लिखोगे पक्षांतरण विधि।
पक्षांतरण विधि, पक्षांतरण विधि। तो पक्षांतरण विधि आप 2x स्क्वायर ऐसा ही रहा, माइनस का 7x आपका ऐसा ही रहा, प्लस का 3 ऐसा ही रहा। देखिए अब एक्स स्क्वायर का पक्षांतरण, इन तीनों का पक्षांतरण अंदर करना है, ये भी यहां आएगा, ये भी यहां आएगा और ये भी यहां आएगा, ठीक है। तो अब बराबर, ये आपको समझाने के लिए था, मैं इसको हटा देता हूं, है ना। तो एक्स स्क्वायर का पक्षांतरण इधर हुआ, तो ये याद रखना पक्षांतरण में चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस का है, तो यहां आके काय का हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। ये काय का है, प्लस का 4x है, इधर आएगा तो काय का हो गया, माइनस का 4x हो गया। ये काय का है, माइनस का है, इधर आएगा तो काय का हो गया, ये प्लस का 5 हो गया। अब ये पूरा इधर जा चुका है, तो यहां क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0 बचा। तो आप यहां बराबर लगा के क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। ऐसे भी कर सकते हो, इस यहां इसके बराबर में 0 लगा के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, गलत नहीं होगा। अब आप ये 2x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये इसके मतलब ये समान है, ये दोनों, है ना, ये इसके समान है। और ये 7x और ये 4x ये इसके समान है ना। मतलब ये समान का तात्पर्य है घातों से देखा जाता है कि ये समान है कि नहीं है। तो आप बोलोगे इसकी घात 2 है तो इसकी घात भी 2 है, अर्थात ये दोनों कैसे हैं, समान है। अब देखिए ये 2x काय का है तो ये प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर काय का है तो ये माइनस का है। इसके साथ संख्या कुछ नहीं है, क्या होगी, 1। अब 2x स्क्वायर में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, है ना। 2 में से 1 घटा तो 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता इसके साथ, ठीक है इसके साथ 1 लेकिन लिखना नहीं है। अब माइनस 7x है और माइनस का 4x है, तो माइनस माइनस चिन्ह तो माइनस का ही लगेगा, लेकिन 7x और 4x दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 7 4 कितना हो गया, 11x हो गया। तो आप लिखोगे 11x। अब ये से ये प्लस का 3 है और ये प्लस का 5 है, तो प्लस प्लस चिन्ह भी प्लस का ही लगेगा, और 5 और 3 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, और बराबर में क्या है, 0 है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्या बोलता है वो, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो मैंने आपको बताया है जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 होगी वह द्विघात समीकरण होगा, अर्थात इसकी अधिकतम घात देखो 2 ही है, तो हां ये द्विघात समीकरण होगा। आप लिखोगे हां, हां यह द्विघात द्विघात समीकरण समीकरण द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। यही क्या है, यही आपका उत्तर है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आपको आ गया हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि उन्हें भी ये आसान चीजें आसानी से समझ में आ सके। अब चलते हैं अपन, तो चलिए अब चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट प्रश्न पर। तो सबसे पहले अपन नेक्स्ट प्रश्न में इसमें क्या लिखोगे आप, सबसे पहले लिख दोगे आप हल, ठीक है। क्या लिख दोगे, हल। हल के बाद में क्या लिख दोगे, दिया है। क्या लिख दोगे, दिया है। दिया है के बाद में इसी को एक बार उतार लोगे, एक्स स्क्योर, है ना, एक्स स्क्योर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x माइनस का 2 का होल स्क्वायर। देखिए अब ये आप ऐसा ही लिख दो, एक्स स्क्योर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर, एक सर्व समीका भी है इसकी, लेकिन सर्व समीका याद करने की आपको जरूरत नहीं है। इसकी घात कितनी है, 2 है, तो इसे अपन 2 बार लिख देते हैं और आपस में गुणा कर लेते हैं, तो भी आंसर वही आएगा,
ठीक है, जैसे x माइनस 2 की घात कितनी है, 2 है, तो इसे 2 बार लिख दो, x माइनस का 2 और x माइनस का 2। ठीक है, ये मैंने ये 2 बार क्यों लिख दिया है, क्योंकि इसकी घात 2 थी, इसीलिए मैंने इसे 2 बार लिख दिया है। समझे आप, है ना। वैसे ये एक बार प्लस में लिखा जाता है और एक बार माइनस में लिखा जाता है, लेकिन दोनों बार माइनस में लिखोगे तो ही आंसर तक पहुंच पाओगे। अगर आपने एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में लिख दिया तो फिर आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो मैंने दोनों बार माइनस में लिख दिया। अब इसे मैं ऐसा ही लिख देता हूं, है ना। मतलब ये प्रूफ है, प्रूफ, ये सर्वसमीका होती है, उसका प्रूफ भी है ये, ऐसा की ऐसा ही प्रूफ होता है। ठीक है, सर्वसमीका क्या होती है, सर्वसमीका होती है ए स्क्योर, फिर आ जाता है प्लस का बी स्क्योर माइनस का 2ab, ये एक सर्वसमीका है। ये इसका प्रूफ है कि ये वास्तव में यही सर्वसमीका है ना। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए, ये एक सर्वसमीका है। ठीक है, ये क्या है, ये एक सर्वसमीका है, इससे कोई मतलब नहीं है, यहां इससे भी करोगे तो भी आंसर तक पहुंच जाओगे। तो एक्स स्क्वायर आपका ऐसा ही रहा, प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर ऐसा ही रहा। अब देखिए यहां प्लस है, प्लस का गुणा यहां भी प्लस है, प्लस का गुणा प्लस से हुआ तो प्लस आएगा, लिखना नहीं है। एक्स का गुणा एक्स से करोगे तो एक्स की घात 1 और एक्स की घात 1 बराबर एक्स की घात 2, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब इसका गुणा इससे हो गया, अब इसका गुणा इससे करना है, तो यह प्लस है, प्लस का गुणा माइनस से हुआ तो माइनस आ गया। एक्स का गुणा 2 से करोगे तो क्या आ गया, 2x आ गया। ठीक है, माइनस 2 का गुणा एक्स से करोगे, माइनस का गुणा प्लस से हुआ तो माइनस 2 का गुणा एक्स से हुआ तो 2x आ गया। ठीक है, माइनस का गुणा माइनस से हुआ तो याद रखना प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा 2 से होगा तो 4 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 4 आएगा। एक्स स्क्वायर आपका ऐसा ही रहा, प्लस का 3x ऐसा ही रहा, प्लस का 1 ऐसा ही रहा, बराबर ऐसा ही रहा, है ना। एक्स स्क्वायर आपने ऐसा की ऐसा ही लिख दिया। अब देखिए ये 2x भी माइनस का है और ये 2x भी माइनस का है, तो ये चिन्ह तो माइनस का ही लगेगा, लेकिन 2x तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस का 4 आपका ऐसा ही आ गया। ठीक है, अब इसका अपन पक्षांतरण कर लेते हैं, है ना। तो इसका क्या करेंगे अपन, पक्षांतरण, तो आप लिखोगे यहां पक्षांतरण, पक्षांतरण विधि से। ठीक है, पक्षांतरण विधि से, पक्षांतरण विधि से, तो इसका पक्षांतरण करना है तो एक्स स्क्वायर तो आपका ऐसा ही रहा, प्लस का 3x भी आपका ऐसा ही रहा, प्लस का 1। अब एक्स स्क्वायर बराबर के इधर है, इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, ये यहाँ प्लस का है तो यहाँ आके हो गया ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये बराबर के बाद माइनस का 4x है, बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 4x, ये प्लस का 4 है तो इधर आके काय का हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और बराबर में क्या, ये यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो याद रखना क्या बची, 0 बची। ठीक है, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर काय का है, प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर काय का है, ये माइनस का है, तो इससे ये कट गया तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, ये 3x काय का है, प्लस का है, ये 4x काय का है, प्लस का है, ये समान है ना, और दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7x हो गया। ठीक है, अब ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 4 है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3 बचा, काय का बचा, माइनस का बचा। क्यों बचा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की और छोटी संख्या नहीं, बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या किसकी है, प्लस की है, इसलिए किसका बचेगा, माइनस का, और बराबर में क्या है, 0। तो ये पूछ रहा है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आप बोलोगे सर इसकी अधिकतम घात तो 1 है ना। अब जिसकी अधिकतम घात 2 होगी वह द्विघात समीकरण होगी, जिसकी अधिकतम घात 3 होगी वह त्रिघात समीकरण होगी, इसकी अधिकतम घात 1 है तो ये एक घातीय समीकरण है, ना कि द्विघातीय। तो आप लिखोगे नहीं, ये द्विघातीय समीकरण नहीं है, तो आप लिखोगे नहीं, नहीं यह
यह द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। यही क्या है, आपका उत्तर है। उम्मीद है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद।